हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं जितेंद्र, एजुकेटर मैथमेटिक्स। आप सबके सामने आज अपन अपने क्लास 11th का, या बात करूं मैं जेई का, या मैं बात करूं एनडीए का, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं यदि बात करता हूं जहां पर अपने क्लास 11th की मैथमेटिक्स आती है, तो उसकी देखो अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। क्लास 11th में अपने एक टॉपिक चलता है, क्लास 11th है। क्लास 11th में यदि कोई विद्यार्थी जेई की तैयारी कर रहा हो, या मैं यहाँ पर बात करूँ कि 12th मैथमेटिक्स के साथ में एनडीए के एग्ज़ाम दे रहा हो, या फिर वो किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास जो है बेनिफिशियल होने वाली है। यदि आप लोगों को हमारी क्लास जो है अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर करिए, क्लास को लाइक करना, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। आपके लिए रेगुलर ये क्लासेज जो हैं कंटिन्यू आप सबको मिलती रहेगी। देखो, आज अपन जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विद्यार्थियों, तो आज के टॉपिक यदि मैं बात करता हूँ तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना टॉपिक हो रहेगा सेट थ्योरी। मेरे विद्यार्थियों, अपन जो आज बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे? सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो किस चीज के बारे में बात करेंगे? समुच्चय सिद्धांत के बारे में प्रिय विद्यार्थियों अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपना टॉपिक रहेगा समुच्चय सिद्धांत। देखो, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार से अपन लिखते हैं, समुच्चय जो है उसको किस किस रूप में लिखा जा सकता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, सारी चीजों के बारे में वन बाय वन अपन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज अपने सामने जब आती है, तो सबसे पहले अपनी चीज सामने आती है, देखो समुच्चय क्या होगा। सबसे पहली चीज अपने सामने आती है समुच्चय, यानी कि जो सेट है वो क्या होता है। ठीक है। तो समुच्चय क्या होता है? तो समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं का सुपरिभाषित जो अपना संग्रह होता है उसे ही अपन क्या नाम देते हैं विद्यार्थियों? समुच्चय नाम देते हैं। उसे अपन क्या नाम देते हैं? समुच्चय नाम देते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं समुच्चय के बारे में, तो समुच्चय को निरूपित किस प्रकार करते हैं? समुच्चय को अपन निरूपित किस प्रकार से करते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, जो निरूपित करने का अपना तरीका रहेगा वो क्या रहता है? अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं बेटा? कैपिटल लेटर में। तो समुच्चय को कैसे लिखा जाएगा? तो समुच्चय को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। समुच्चय को किस रूप में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अर्थात यहाँ इसको लिखेंगे अपन ए बी सी डी, इस रूप से अपन इसको क्या कर सकते हैं? अपन डिफाइन कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो देखो क्या पढ़ा अपने? समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। फिर अपन बात करते हैं निरूपित किससे करते हैं, तो अपन जो अपनी एबीसीडी आती है, बड़ी एबीसीडी यानी कि कैपिटल लेटर से इसे अपन क्या करते हैं बेटा जी? निरूपित करते हैं। कैपिटल लेटर से इसे अपन क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। उसके आगे देखो, जैसे मैं बात करता हूं, अब ये तो बात थी कि समुच्चय को तो अपन ने किस में कर दिया भाई? समुच्चय को अपन ने कैपिटल लेटर से क्या कर दिया? निरूपित कर दिया। मैं बात करता हूं समुच्चय या सेट को लिखा। समुच्चय को अपने जो होता है इसको अपन जैसे नाम देते हैं मंजिला कोष्टक। क्या नाम देते हैं? मंजिला कोष्टक। मंजिला कोष्टक यानी करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है भाई। किसमें लिखा जाता है इसे? करली ब्रैकेट में इसे लिखा जाता है। ठीक है। इसमें लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है भाई, मंजिले कोष्टक में लिखा जाता है इसे। ठीक है। फिर विद्यार्थियों, यहां तक कि मुझे उम्मीद है सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी कि अपन सेट को किस में लिखते हैं? मंजिले कोष्टक करली ब्रैकेट में इसको अपन लिखते हैं। ठीक है। अब इसके आगे मैं बात करता हूं, तो इसके आगे अपने को ध्यान देने वाली चीज ये है समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के
अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है भाई। किसमें लिखते हैं भाई? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसमें लिखते हैं स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यानी जैसे मानो कोई सेट अपने पास समुच्चय ए है, तो ए को यदि मैं इसके एलिमेंट लिखूंगा तो यहाँ स्मॉल लेटर में लिखूंगा। इसमें क्या लिखूंगा? मैं स्मॉल लेटर में लिखूंगा। ठीक है, तो समुच्चय को तो लिखते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके अवयवों को अपन लिखते हैं स्मॉल लेटर से। अवयवों कैसे लिखते हैं अपन? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अवयव क्या होते हैं? तो यहाँ पर अब आपको पूछ लिया जाता है, अवयवों की संख्या भी पूछ ली जाती है भाई। यहाँ पर कि आपको पूछ लिया जाए कि अवयवों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अवयवों की संख्या क्या होती है? समुच्चय में उपस्थित अवयव, समुच्चय में उपस्थित अवयव। भाई अवयवों की संख्या क्या होती है? भाई इसमें कितने अवयव हैं, वही अवयवों की क्या होती है? संख्या। जैसे इसमें मैं बात करूं कितने अवयव हैं, तो आप कह दो कि सर इसमें कितने अवयव हैं? सर 4 अवयव हैं। कितने अवयव है इसमें? 4 अवयव हैं। तो यहां तक की चीजें शायद आपकी क्लियर हो गई होगी। उम्मीद है यहां तक की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। ये समुच्चय को लिखने के अपने क्या हो गए? समुच्चय में उपस्थित अवयव हो गए यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूँ आपसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, आप सब भी इसको ध्यान से समझना और रीड करना और जवाब देना इसका। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बेटा जी एग्जाम्पल लिखा, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्ष के स्वरों का समूह है। मुझे बताना है समुच्चय है या नहीं है। बेटा जी मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर, 5 अक्षरों का समूह। पसंदीदा 5 खिलाड़ियों का संग्रह। पसंदीदा मिठाइयों का संग्रह। मुझे इनमें यह बताना है आपको कि इनमें कौन सा तो आपका स्वर है, सॉरी समुच्चय है, और कौन सा आपका समुच्चय नहीं है। ये चीज मुझे आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, जैसे पांचवी चीज मैंने यहाँ पर लिखी, अक्स जो है इसकी वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी है, और अक्स जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, और छठवा मैंने यहाँ पर लिखा है कि अक्स की वैल्यू 2 से बड़ी 5 से छोटी है। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ नहीं लिख रखा आपके यहाँ। ठीक है, अब इन सब के लिए मुझे बताना है कौन कौन सा आपका सेट है और कौन सा आपका सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक, अब देखो समुच्चय के लिए अपने परिभाषा क्या पढ़ी बेटा जी? परिभाषा ये पढ़ी कि सर समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित क्या होता है? संग्रह होता है। मैंने यहाँ देखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह है, संग्रह समूह है। अब आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं फिक्स होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। बताओ ये इन 5 के अलावा कोई होता है क्या? तो मैं चूज करूं, चाहे आप देखो चाहे और कोई देखे, चाहे से अपनी जो है पसंदीदा कोई और आदमी देखें, देखने पर वो स्वर कितने रहने हैं? 5 रहने हैं। कितने रहने हैं? 5 रहने हैं। तो फिक्स है कि इनका तो सर वेल डिफाइंड ही चीज है। तो ये चीज क्या है? वेल डिफाइंड है, यानी ये समुच्चय है अपना। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर। अरे भाई 5 अक्षर तो 26 अक्षर होते हैं टोटल। 26 में से 5 लेने, कौन से 5 ले? हर आदमी अलग अलग ले सकता है। मैं अलग लेता हूँ, आप अलग लेते हो, यहाँ गुरुजी बैठे हैं पास में वो अलग लेते हैं, सब अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो अक्षरों का समूह होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होता। तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं होगा। अगला देखो, पसंदीदा 5 खिलाड़ियों का संग्रह। पसंदीदा 5 खिलाड़ियों का संग्रह। अब भाई इसमें पसंदीदा 5 पसंदीदा कौन कौन से हैं? हो सकता है किसी को विराट कोहली पसंद हो और किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद हो। ठीक है, किसी को रोहित शर्मा पसंद हो।
ठीक है, किसी को क्या पता कोई और कोई पसंद हो, कोई और पसंद हो, तो अलग अलग पसंद होती है भाई सबकी। फिक्स है क्या भाई 5, मेरी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, ठीक है, सबकी पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। इसका मतलब ये फिक्स है नहीं है, तो मतलब ये समुच्चय भी नहीं है। पसंदीदा मिठाई, हो सकता है मेरे को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं और आपको बर्फी अच्छी लगती हो, ठीक है, अलग अलग अपनी पसंद हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि फिक्स ही पसंद हो। मिठाइयाँ ये तो नहीं कि 5 होती है, मिठाइयाँ बहुत सारी होती है, तो बहुत सारी में से 5 चयन करना है, फिक्स नहीं है, तो ये अपना समुच्चय नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना आप इस चीज को। देखो जैसे कि ये चीज अपनी जो यहाँ पर है, इसको आप देखो ध्यान से समझो। देखो, अब अक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है, 5 से छोटी है, और अक्स एक नेचुरल नंबर है। अक्स एक क्या है, नेचुरल नंबर है। मैंने इसका मान निकाला 2 से बड़ी यानी 3, और 4 5 से छोटी केवल 2 ही संख्याएं हैं। केवल कितनी संख्याएं हैं, 2 ही संख्याएं हैं। इसको कोई भी हल करेगा तो इसके अंदर कितनी संख्या आने वाली है बेटा, 2 ही संख्या आने वाली है। इसका मतलब इन दो के अलावा और कोई मान पॉसिबल नहीं है। फिक्स है कि नहीं है, परिभाषित है या नहीं है तो मतलब ये अपना क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूं कि अक्स का मान 2 से बड़ा 5 से छोटा, कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है, 2 से 5 से इनके बीच तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है 3 और 3.00001 हो, अलग अलग खूब सारी संख्या है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, बहुत सारी संख्या है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन है नहीं है। कोई दिक्कत, यहां तक मुझे उम्मीद है सारी की सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं समुच्चयों को लिखने के तरीके। समुच्चय को लिखने के रूप, ठीक है। देखो भाई समुच्चय के लिखने के रूप, पहला देखो भाई अपना, पहला अपना होता है भाई रोस्टर रूप। पहला अपना कौन सा होता है भाई, रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, ठीक है भाई। पहला अपना कौन सा होता है भाई, रोस्टर फॉर्म होती है। पहली अपनी कौन सी होती है भाई, रोस्टर फॉर्म होती है। पहली अपनी फॉर्म कौन सी है बेटा जी, रोस्टर फॉर्म होती है। और रोस्टर फॉर्म में अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो अपन, देखो रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं तो रोस्टर फॉर्म में अपन लिखते हैं कि अवयवों को लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं अपन, अवयवों को लिखते हैं। अवयवों को कैसे, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस प्रकार में अवयवों को लिख रहा हूं, तो ये मेरा कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। ये मेरा कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है, ठीक है। जैसे मैंने ये मान लो यहां पर ये लिख दिया 2, सॉरी 1 4 9 16 25, इस प्रकार में लिख रहा हूं इनको, ठीक। तो इस प्रकार यदि मैं कुछ भी लिख रहा हूं इनको संख्या अवयवों के रूप में लिख रहा हूं, तो वो मेरा कौन सा रूप होता है बेटा जी, रोस्टर रूप होता है। यदि मैं संख्याओं को किसके रूप में लिखता हूं, अवयवों के रूप में लिखता हूं, संख्याओं को किसके रूप में लिखता हूं, अवयवों के रूप में लिखता हूं, तो वो मेरा कौन सा फॉर्म होता है बेटा जी, वो मेरा रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। किस प्रकार से लिखते हैं अपन, रोस्टर रूप को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अपन रोस्टर रूप को एक और नाम देते हैं, टेबुलर फॉर्म और नाम देते हैं बेटा जी, इसको क्या नाम देते हैं, टेबुलर फॉर्म और नाम देते हैं, ठीक। हाँ। अच्छा इसका मतलब क्या है, अच्छा यहां पर जैसे मैं आपको बोल दूं, मैंने कहा आपको कि
2 तथा 9 के बीच की प्राकृत संख्याएं, और इसको मेरे को रोस्टर रूप में लिखना है बेटा जी। इसको मुझे रोस्टर रूप के रूप में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहां पर इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 2 और 9 के बीच में है तो क्या लिखूंगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये हो गया इसका कौन सा रूप, रोस्टर रूप। इसका कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। तो इस प्रकार लिखते हैं अपन रोस्टर रूप को। तो रोस्टर रूप क्या लिखते हैं, अवयवों के रूप में लिखा जाता है बेटा जी। अपन दूसरा बात करते हैं यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा अपना कौन सा आएगा बेटा जी, समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा आएगा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा जी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अक्स जबकि अक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और ये लिख दिया मैंने अक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अक्स बिलोंग्स टू कर रहा है किसके बीच में, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसकी जो क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको यदि रोस्टर रूप बनाना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा, 1 से। तो मैं लिखा 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे तो लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार में लिखता जाऊंगा। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 3 का स्क्वायर 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये होता है। तो अपने जो ये वाला रूप लिखा ना, ये अपना कौन सा होता है, समुच्चय निर्माण रूप होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होती है अपनी। ये कौन सी होती है अपनी, सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप होता है। ठीक है, जैसे मानो मैंने यहां पर ऐसा लिखा, अक्स जबकि अक्स अक्स किससे बिलोंग कर रहा है, प्रथम 6 विषम संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अक्स की वैल्यू क्या है, प्रथम 6 विषम वर्गों का समुच्चय। तो प्रथम 6 विषम संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, पहली विषम संख्या क्या होती है, 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर कौन सी होती है, 3, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, 3 और 2 5, फिर 11 का स्क्वायर। इस प्रकार लिखेंगे अपन इसको, यानी क्या लिख देंगे, देखो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। तो ये अपना जो रूप हो गया वो कौन सा रूप हो गया, रोस्टर सॉरी समुच्चय निर्माण रूप। ये अपना कौन सा निर्माण हो गया, समुच्चय निर्माण रूप होता है। तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, रोस्टर रूप में एलिमेंट को अवयवों को लिखते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखते हैं, गुण धर्म को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है बेटा जी, गुण धर्म को लिखा जाता है, या मैं बात करूं कंडीशन को लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है बेटा जी, गुण धर्म या कंडीशन को लिखा जाता है, किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में इन चीजों को लिखा जाता है। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे मैं बात करता हूं, देखो आगे मैं बात करता हूं समुच्चय के प्रकार। आगे समुच्चय के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय के प्रकारों की मैं क्या करता हूं, आपके सामने बात करता हूं कि समुच्चय के प्रकार क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने शून्य समुच्चय।
या मैं बात करूं यहां पर रिक्त समुच्चय, या मैं बात करूं रिक्त समुच्चय, ठीक। अर्थात इसको इंग्लिश में क्या क्या बोल देते हैं अपन, तो इसको इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं जीरो सेट, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं नल सेट, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं वॉइड सेट, ठीक है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है अपना शून्य समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। और बेटा जी रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? तो जिस समुच्चय में अवयव नहीं हो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 हो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य हो, ठीक है, कितनी हो? शून्य हो, वह अपना क्या कहलाएगा बेटा? वह अपना क्या कहलाता है? वो अपना नल सेट कहलाता है। वो अपना क्या कहलाता है बेटा जी? नल सेट कहलाता है, ठीक है। वो अपना क्या कहलाता है? नल सेट, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो बेटा जी? शून्य होती है, वो अपना शून्य समुच्चय या क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसके बाद में इसकी बात करूं तो इसे नल सेट को या शून्य रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय जो होता है बेटा जी, रिक्त समुच्चय को इस प्रकार से नोट करते हैं, या केवल किससे? फाई से नोट करते हैं, ठीक है, से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। से क्या करते हैं बेटा जी? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये अपना हो गया शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब इसके बाद में अपन दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा आता है अपना एकल समुच्चय। दूसरा अपना कौन सा आएगा बेटा जी? एकल समुच्चय, ठीक है। एकल समुच्चय क्या होता है? तो एकल समुच्चय में बेटा जिस समुच्चय में, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या केवल एक होती है, केवल एक होती है, तो जिसमें अवयव केवल कितना हो? एक हो, तो वो अपना कौन सा कहलाता है? एकल समुच्चय। वो अपना कौन सा कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे बेटा जी मैं एग्जाम्पल की यदि बात करूं, तो जैसे मैंने यहां पर इस प्रकार लिखा और फाइव लिख दिया, तो ये अपना एकल समुच्चय होता है, क्योंकि केवल या तो मैं इस प्रकार से लिखूं, ठीक है, या केवल मैं फाइव लिखूं, तो ये तो अपना कौन सा होता है? शून्य शून्य समुच्चय होता है, या रिक्त समुच्चय होता है, या नल सेट होता है, या वॉइड सेट होता है। लेकिन इसके अंदर मैंने कोई अवयव डाल दिया, तो मतलब इसके अंदर एक अवयव आ गया, और एक अवयव आने का मतलब ये कौन सा समुच्चय हो गया बेटा? एकल समुच्चय। कौन सा समुच्चय हो गया? एकल समुच्चय हो गया। शून्य समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, इसमें एक अवयव होता है। जैसे मैंने यहां पर इस प्रकार लिख दिया 2, इसका मतलब ये एकल समुच्चय है। मैंने यहां लिख दिया ए, एकल समुच्चय है। मैंने यहां पर लिख दिया पी, तो ये भी एक एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय का मतलब होता है जिसमें केवल एक अवयव होता है, जिसमें केवल एक अवयव होता है, वह कौन सा समुच्चय कहलाता है? तो वो अपना एकल समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय कहलाता है बेटा? एकल समुच्चय कहलाता है। मुझे उम्मीद है यहां तक की चीजें आपके समझ में आ गई होगी। आगे मैं तीसरे की बात करता हूं बेटा यहां पर है, तो तीसरा आता है अपना परिमित समुच्चय। तीसरा कौन सा आता है अपना? परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? अब देखो फाइनाइट परिमित, परिमित मतलब निश्चित यानी फिक्स। परिमित क्या होता है? निश्चित या फिक्स होता है। तो इसमें मैं लिख देता हूं जिस समुच्चय में, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित या परिमित होती है, निश्चित या परिमित
होती है तो वह कौन सा समुच्चय कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे मानो बेटा जी मैंने यहाँ लिखा a बराबर, यहाँ लिखा मैंने 2 5 7, बताओ इसमें फिक्स है कि नहीं है? अरे परिमित है कि नहीं भाई? तीन समुच्चय इसमें कितने हैं? तीन है। आपको इसमें ऐसा भी पूछ सकता है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है? जितने अवयव होते हैं, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा जी? तीन, क्योंकि एक दो और क्या है? तीन है। तो परिमित समुच्चय कौन सा समुच्चय होता है? जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है, परिमित होती है, फाइनाइट होती है, वो क्या कहलाता है? अपना परिमित समुच्चय। एकल कौन सा होता है? जिसमें समुच्चय की संख्या एक होती है। जीरो कौन सा होता है? जिसमें कोई समुच्चय, जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। इसको इस प्रकार अपन प्रदर्शित कर देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे की बात अपन करते हैं आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ में। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपके समझ में आई होगी और आपको मैं यहाँ पर ये सारी चीजें करवाने के बाद में यहाँ पर जो है आपको डीपीपी भी करवाई जाएगी, आपको डीपीपी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की जाएगी। जो विद्यार्थी 11th और 12th क्लास कर रहे हैं उन सभी 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कंप्लीट क्लासेज आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, और क्लासेज आपको बोर्ड और फाउंडेशन लेवल मिलेगा। यहाँ पर कौन सा लेवल मिलेगा? फाउंडेशन लेवल मिलेगा। यानी कि आपको जो है अपने कंपटीशन के लिए पढ़ना है, ना कि अपनी स्कूलिंग पढ़ के अपना काम कर दे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करना, ताकि सभी विद्यार्थी तो क्लासेज का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, जो विद्यार्थी अभी 11th में आ रहे हैं वो क्लासेस देखें आराम से और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें।